जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीने के दौरान आप कुछ ना कुछ 5-10 मिनट में सीख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉप डाउन लिस्ट और यही बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड तस्वीर का भी। ऑल्दो एम एस धोनी जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन होता यह है कि अगर कोई भी विकेट कीपर कोई कैच ड्रॉप कर दे तो उसकी सारी जो कारकर्दगी है, सारी परफॉर्मेंस पीछे धरी रह जाती है। तो आज का टॉपिक जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, लेकिन ये कैच ड्रॉप की बात नहीं हो रही है। एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट उसको कहते हैं जो आप एक सेल को क्लिक करते हैं और वहां पे एक लिस्ट आ जाती है और उस ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उससे इंटरफेस जरा बेहतर बन जाता है। आइए देखते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरीके से बनती है एक्सेल में। जी दोस्तों, आइए चलते हैं हम अपनी एग्जांपल की तरफ। और दो तरीके से मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के दो बेसिक तरीके हैं। एक है मैनुअल तरीका और एक है लिंक्ड तरीका। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों तरीके किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और इनके क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं मैनुअल तरीके से। तो मैनुअल तरीके में अगर आपको ड्रॉप डाउन चाहिए सेल नंबर A2 के अंदर, तो आप A2 को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप ऊपर डेटा को क्लिक कर सकते हैं और डेटा के अंदर एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन। तो आप डेटा वैलिडेशन को क्लिक कर सकते हैं और डेटा वैलिडेशन में फिलहाल आपको नजर आ रहा होगा अलाउ एनी वैल्यू, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस सेल के ऊपर। आप उसमें नंबर डाल सकते हैं, टेक्स्ट डाल सकते हैं, फॉर्मूलाज डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जब आप ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा लिस्ट। तो अगर आप उसको चूज करेंगे लिस्ट, उसका मतलब ये है कि ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उस सेल के अंदर, यानी कि आपकी चॉइसेस थोड़ी लिमिटेड हो जाएंगी। आप उस लिस्ट के अंदर से ऑप्शंस को चूज कर सकेंगे। तो आइए चलते हैं लिस्ट, और यहाँ पे आप सोर्स का एक ऑप्शन देखेंगे। और मैनुअल अप्रोच का मतलब ये है कि आप इस पे नाम लिखना शुरू कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो फॉर एग्जांपल आपने 4 नाम लिख दिए और जैसे ही मैं क्लिक ओके करूंगा तो वो एक एरो सा बन जाएगा उस सेल के अंदर। और उस सेल पे मैं जब क्लिक करूंगा तो मुझे ये चारों नाम नजर आएंगे, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। मैनुअल अप्रोच इज फाइन अगर आप कम ऑप्शंस हैं आपके पास, लेट्स से आप यस और नो, पास और फेल, इस तरह के ऑप्शंस लिख रहे हैं, तो मैनुअल ऑप्शन ठीक रहता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है तो उस सूरत में मैनुअल ऑप्शन सही नहीं रहता। उस सूरत में मैं आपको रेकमेंड करूंगा लिंक्ड ऑप्शन। लिंक्ड ऑप्शन का मतलब ये है कि वो लिस्ट अगर आपके पास पहले से कहीं पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक परसेंटेज का मैंने एग्जांपल बनाई थी और वहां पे मेरे पास पहले से ये नाम लिखे हुए मौजूद हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो मैं अपनी ड्रॉप डाउन मेन्यू को उससे लिंक कर सकता हूँ। उससे फायदा ये होगा कि मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो जाएगा। दूसरा फायदा उसका ये होगा कि अगर मुझे नाम में कुछ चेंज करने हैं तो वो चेंज जो है मैं डायरेक्टली एक्सेल में कर सकूंगा और वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है अपनी जगह अपडेट हो जाएगी। तो आइए देखते हैं लिंक किस तरह करते हैं। लिंक का भी प्रोसीजर वही है कि डेटा में जाके आप डेटा वैलिडेशन दबाएंगे, लिस्ट दबाएंगे, बट इस दफा हम लिखेंगे नहीं। बजाय इसके कि आप इसमें लिखें, आप इस बटन को क्लिक कर सकते हैं जिसमें एरो बना हुआ है और उसके बाद आप जाके लिंक कर सकते हैं कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट उठानी कहाँ से है। तो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट पिक करनी है सेल नंबर A2 से लेके A5। मैं एंटर दबाऊंगा, क्लिक ओके दबाऊंगा। अब आप ये देखेंगे कि ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है और वही नाम यहाँ पे भी आ गए, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन अगर मुझे चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल चाइना के बजाय मैं एब्रीविएशन यूज करना चाहूंगा, लेट्स से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, PRC, मैं जब ड्रॉप डाउन में जाऊंगा तो आप देखेंगे कि वो नाम ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है। तो लिंक्ड लिस्ट का ये फायदा है कि एक, आपको टाइपिंग ज्यादा नहीं करनी पड़ती। अगर आपके लिस्ट पहले से मौजूद है तो आप बस उसको लिंक कर दें। यहाँ पे हमने सिर्फ 4 नाम उठाए, ये 400 नाम या 4000 नाम भी हो सकते थे। और दूसरा फायदा ये होता है कि वो कनेक्टेड होते हैं। अगर आप चेंजेस करेंगे अपनी लिस्ट के अंदर तो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट भी अपडेट हो जाएगी। 2-3 चीजें मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करेंगे। नंबर एक, आप उसमें कलर कोडिंग जरूर करें, क्योंकि अगर आप सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको वो एरो तो नजर आएगा ड्रॉप डाउन का, लेकिन अगर आप किसी सेल के बाहर क्लिक करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि उस सेल में ड्रॉप डाउन है कि नहीं। तो एक कलर कोडिंग करने से जरा आसानी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इधर येलो कलर कोड कर देता हूं, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं। और जब आप इस तरह की कलर कोडिंग करें फिर आप कहीं पे लिख भी दें कि येलो सेल का मतलब है ड्रॉप डाउन, ताकि जो भी इस फाइल का यूजर है या रीडर है उसको पता चल जाए कि येलो सेल के अंदर ड्रॉप डाउन है। कलर कोडिंग के बगैर उसको क्लिक करना पड़ेगा तब पता चलेगा, लेकिन कलर कोडिंग होगी तो जरा आसानी हो जाती है पता करने में कि उसमें ड्रॉप डाउन है। और ड्रॉप डाउन को आप कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिस्ट बनाई है सेल नंबर A2 के अंदर, मैं इसको कॉपी करके फॉर एग्जांपल सेल नंबर F5 में भी पेस्ट कर सकता हूं। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट को आप बिल्कुल नॉर्मल सेल की तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉप डाउन में चाइना में चूज करता हूं सेल नंबर A2 में। अब मैं इसको अगर सिंपल कॉपी और पेस्ट करूंगा तो ड्रॉप डाउन लिस्ट तो कॉपी हो जाएगी, लेकिन साथ साथ चाइना जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो भी कॉपी हो जाता है। तो ये सिंपल कॉपी पेस्ट से होता है। लेकिन एक स्पेशल ऑप्शन होता है, अगर आप कॉपी करें
फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे सेल नंबर F5 पे जाऊंगा और इस दफा मैं नॉर्मल पेस्ट नहीं करूंगा बल्कि पेस्ट स्पेशल दबाऊंगा। और पेस्ट स्पेशल के अंदर एक ऑप्शन होता है वैलिडेशन। इसका मतलब ये होता है कि वैल्यू को कॉपी ना करो, यानी चाइना जो लिखा हुआ है उसको कॉपी ना करो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन को कॉपी करो। वैलिडेशन इस केस में ड्रॉप डाउन लिस्ट की एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो डेटा वैलिडेशन में हम गए थे, जो भी चीज की थी वैलिडेशन में वो कॉपी पेस्ट हो जाएगी। तो मैं क्लिक ओके करूंगा। अब आप देखेंगे कि येलो कलर भी नहीं कॉपी हुआ, सिर्फ और सिर्फ वैलिडेशन सेटिंग्स कॉपी हुई हैं, जो कि इस केस में ड्रॉप डाउन लिस्ट थी। तो ये कुछ ऑप्शंस थे। अगर आप ड्रॉप डाउन यूज करते हैं तो आप उसको मैनुअल तरीके से भी कर सकते हैं और उसको आप लिंक्ड तरीके से भी कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर आपको देखना हो वी लुकअप किस तरह करना है तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे। तो अब ड्रॉप डाउन से फायदा ये होगा कि मैं चाइना चूज करूंगा तो चाइना की पॉपुलेशन आ जाएगी, ये मिलियंस में है। और इंडिया चूज करूंगा तो इंडिया की पॉपुलेशन, पाकिस्तान चूज करूंगा तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन, बांग्लादेश चूज करूंगा तो बांग्लादेश की पॉपुलेशन। तो ड्रॉप डाउन से जरा आपका मेन्यू जो है वो इंटरैक्टिव हो जाता है। आपने कंट्री का नाम चूज किया और उसकी वी लुकअप के जरिए आप उसका रिजल्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। चैनल आइकन को क्लिक करके जरूर सब्सक्राइब करें। जो टॉपिक्स आपको कवर करने हो या जो चीज पसंद या ना पसंद हो उसका आप कमेंट्स में जिक्र करें और मेरी कोशिश होगी कि आपके टॉपिक्स को मैं जल्द से जल्द कवर करूं। ये था आज का लेसन। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।